इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी सफलता पूर्वक किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी कहानी को सच कर दिखाया है आजमगढ़ के अहरौला विकासखंड के हमीदपुर गांव के एक युवा नेता ने। दरअसल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के अहरौला विकासखंड के हमीदपुर ग्राम पंचायत में एक ऐसा भी युवा नेता है जो बिना किसी पद पर रहे अपने गांव में विकास के ऐसे काम कर दिए जो शायद कोई पद पर भी रहकर न कर सके। युवा नेता ने अब तक कुल 70 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट गांव में लगवा दिया है। इसके साथ ही कुल लगभग 150 लाइट्स गांव में लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। यही नहीं, गांव में डीह बाबा के स्थान पर सीमेंटेड कुर्सी भी लगवाई गई है और डीह बाबा की मूर्ति की कुछ दिन पहले स्थापना भी की गई थी, जिसे किसी अराजक तत्व ने तोड़ दिया तो एक बार फिर से वह डीह बाबा के स्थान पर मूर्ति स्थापित करने की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम आपको उस युवा नेता से परिचित करवाते हैं। युवा नेता का नाम है राजकुमार यादव, जिन्हें लोग प्यार से प्रधान भी कहते हैं। दरअसल राजकुमार यादव एक बिजनेसमैन हैं जो मुंबई रहकर अपना कारोबार देखते हैं। वह शहर में रहते हैं। ऐसे में जब गांव में आते हैं तो गांव की दयनीय स्थिति को देखकर वह काफी परेशान रहते हैं। गांव को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाने के लिए उन्होंने अब कदम उठाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि आगामी पंचायत चुनाव में वह ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव भी लड़ेंगे। इस चुनाव में वह वोट पैसा दे करके और लोग लुभावने वादे करके नहीं लेंगे, बल्कि चुनाव से पहले गांव में विकास करके दिखाने का उनका लक्ष्य है। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति चुनाव से पहले ही अपने गांव के बारे में इतना सोचता हो, वह चुनाव जीतने के बाद अपने गांव के बारे में कितना सोचेगा। फिलहाल राजकुमार यादव के इस काम की लोग जमकर सराहना कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि यह बहुत ही अच्छा काम हुआ। वर्तमान ग्राम प्रधान ने कुछ दिन पूर्व कुछ लाइट्स लगवाई थी, लेकिन लाइट्स खराब हो गईं और अब राजकुमार यादव ने उन खराब लाइट्स के जगह पर अपने नए अच्छे लाइट्स लगवाए हैं। फिलहाल आइए हम आपको विनोद राजभर की ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ के अहरौला विकासखंड के हमीदपुर ग्राम पंचायत में। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट लगाने का कार्य आप देख सकते हैं चल रहा है। आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रीशियन है और लाइट जो है यहाँ पर आपको लगाते हुए नजर आ रहे होंगे। दरअसल यहाँ पर जो है एक भाई साहब हैं, ये राजकुमार यादव इनका नाम लोग बता रहे हैं। अभी मुझे पहले से नहीं पता था, लेकिन जो है इनका ये विजन था कि हम गांव में कुछ नहीं होते हुए भी, अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये गांव में इन्होंने सोचा कि हम विकास करेंगे और विकास सोचा ही नहीं बल्कि करके दिखा भी रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले गए थे, वहां पर एक स्थान है डीह बाबा का, वहां पर इन्होंने कुर्सी लगवाई, सीमेंटेड कुर्सी लगवाई। इसके अलावा लगभग ग्राम पंचायत में 80 से ज्यादा लाइट्स का कार्य चल रहा है। मौके पर 80 के आसपास लाइटें लग चुकी हैं और लग भी रही हैं लगातार। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो ग्राम प्रधान और विधायक और लोग जो पद पर रहते हुए जो काम करते हैं, वो काम ये भाई साहब अपने दम पर और गांव के विकास के लिए ये लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर गांव के कुछ लोग मौजूद हैं। पहले हम गांव के लोगों से बातचीत करेंगे, उसके बाद हम इनसे बातचीत करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? हमीदपुर के गांव के ही रहने वाले जी। ये जो लाइट लग रही है कैसा आपको लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है जी। अच्छा, चुनाव के दौरान जो है लोग दारू देते हैं, मुर्गा देते हैं, तो उस पर वोट बंट जाता है। और आज इस समय स्थिति ये है कि गांव में वोट के लिए, अब हालांकि ये भी तो चुनाव ही लड़ेंगे, वोट के लिए ये विकास का कार्य कर रहे हैं। कैसा आपको लग रहा है? मतलब ये सही तरीका है या फिर जो दारू और अच्छा लग रहा है? हाँ, इस तरह से विकास होना चाहिए। इसी तरह से विकास होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसे लोग जो लाइट लगवा रहे हैं अपने दम से, अगर ऐसे लोग
कोई जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो जाहिर सी बात है गांव का विकास करेंगे। हाँ, बहुत बड़ा विकास होगा। क्या नाम है आपका दादा? टेबल कहाँ घर है? यही सामने यही घर है जी। यहाँ आपके घर के सामने लाइट लग रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? अरे अच्छा कहेंगे, ये हम तो कहेंगे जीत जाए प्रधान जी। हाँ, और विकास हुई गांव में। जीत जाए विकास हुई, बिल्कुल विकास हुई। आज भी विकास हो था बिना जीतले। हाँ, अब जीत कितना बड़ा विकास करेंगे गांव में। अच्छा, उम्मीद है पूरा? हाँ, पूरा उम्मीद है। चुनाव में बिक तो नहीं जाएंगे 500,000 रुपए में? नहीं बिकेंगे नहीं। हाँ, चुनाव में यही तो होता है, नहीं जीतेंगे। हाँ, तो अच्छा, ये गांव में अभी भी क्या क्या काम बाकी रह गया जो आप चाहेंगे कि ये जीतने के बाद? गांव में नाली भी बाकी है। नाली बाकी है। लाइट लगी गई, लगवाई दहने। स्वच्छता भी बाकी है, नहीं कभी प्रधान लगवाए, अपने स्वागत बनवाए। तो आप इनसे कहेंगे जब ये जीत जाएंगे? कहें, बिल्कुल कहेंगे, घर के आदमी है, कहेंगे इनसे, बार बार कहेंगे, इनसे करवाएंगे कहेंगे। हाँ, और करेंगे। चलिए, यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। अपना परिचय दीजिए। अजय यादव। घर के ही हैं इनके? इनके भाई हैं, बड़े भाई हैं। अच्छा, बड़े भाई हैं। हाँ। तो लाइट का काम हो रहा है, आप तो इससे जो है आप लोग ही करवा रहे हैं? हाँ, खुश होंगे? बहुत खुश है। अच्छा, क्या मतलब दिमाग में कैसे आया कि हम लोग जो है, सभी लोग तो पैसे देकर के वोट खरीद लेते हैं, मुर्गा दारू देकर के वोट खरीद लेते हैं, आपके दिमाग में कैसे आया कि पहले हम विकास करें? क्योंकि आपके पास तो कोई फंड है नहीं, अपने पास से काम करवा रहे होंगे सब। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोगों का ये मत है कि अगर विकास करना है तो फंड आड़े नहीं आना चाहिए। आदमी के अंदर हौसला रहेगा तो फंड आ जाता है। और हमने देखा कि हमारे गांव में जो मूलभूत आवश्यकता है, लाइट। अभी बरसात के सीजन में सांप निकलता है, बिच्छू निकलता है, रास्ते पे कीचड़ रहता है, लोग फिसल जाते हैं, पैर टूट जाता है। तो हमारे समझ में आया कि सबसे मूलभूत आवश्यकता है गली में लाइट। तो हमने अपने भाई से कहा कि अगर आप प्रधान पद के प्रत्याशी हो, गांव का विकास करना चाहते हो, तो सबसे पहले लाइट लगवाइए। हाँ, तो ऐसा तो नहीं कि केवल अपने गांव में लगवा लिए, अपने घर पे लगवा लिए हैं? हमारे ग्राम सभा में 7 मौजा है और हमारा ये विजन है कि किसी का घर नहीं छूटना चाहिए, कहीं भी अंधेरा नहीं रहेगा, हर घर उजाला होगा। अच्छा, पूरा एक एक घर लगवाएंगे? एक घर तो नहीं कहेंगे, हर रोड पे, मतलब एक जगह ऐसा। स्ट्रीट लाइट है तो स्ट्रीट में लगेगी? स्ट्रीट लाइट रहेगी। हाँ, ये पर्सनल तो है नहीं, स्ट्रीट लाइट है। और हम सोचते हैं कि कोई ऐसा रास्ता नहीं बचना चाहिए जहाँ अंधेरा रहे। यहाँ पर एक और चाचा मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है चाचा? चंद्रभान यादव। कहाँ घर है? यही बस्ती में ही। यही घर है। तो ये बतावा, तुम्हारे गांव में जो लाइट वाला काम होता है, ठीक ठाक है? ठीक है ना काम? ये तो ठीक है भाई, सामाजिक काम है। का प्रधान एक पहले लाइट वाइट ना लगो ले रहना का? प्रधान तो एक आध लाइट लगवाए थे, लेकिन बेकार हो गया 6 महीना में, तो फिर उसको मरम्मत किए नहीं। हाँ, तो अब ये जो भाई साहब लगवा रहे हैं, इनके काम से आप खुश हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। हाँ। अच्छा, ये जो काम हो रहा है, क्या ये आपको नहीं लगता है कि पहले हो जाना चाहिए था? प्रधान को इस पर जो है ध्यान देना चाहिए था, या संबंधित जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए था? जैसे पहले हो जाना चाहिए था कि नहीं? पहले हो जाना चाहिए था। लेट हो रहा है। लेट हो रहा है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं गांव के ही, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र चतुर्वेदी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम ग्राम सभा यहीं के रहने वाले हैं, हमीदपुर के। जी। तो ये जो लाइट वाला काम आप करवा रहे हैं, ये जो प्रत्याशी हैं राजकुमार यादव जी, इनको ये कहाँ से प्रेरणा मिली? और आप लोग इसमें चूंकि समर्थक हैं, तो आप लोगों से राय लेकर के ही कर रहे होंगे? क्योंकि ये बहुत साल पहले कहीं बाहर रहते थे, वहां से आने के बाद जब गांव का माहौल देखा इन्होंने कि हर जगह पानी, गंदगी, नाला, ये सारी समस्याएं थी लोगों को। इन्होंने देखा कि ये सारी समस्याएं जस की तस पड़ी है। आदमी को क्या चाहिए? ग्राम प्रधान की जिम्मे क्या है? रोड है, खड़ंजा है, नाली है, नाला है, यही सब पे पर्टिकुलर ध्यान देना रहता है। तो इन्होंने देखा कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। कम से कम पिछले 20 वर्षों से यही कार्यक्रम चल रहा है। और वोटर क्या है? वोटर ये समझते हैं, और ये जो लड़ने वाले चुनाव लड़ रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि प्रधानी आने का मतलब है मुर्गा, दारू। यही मेन फंडा है कि मुर्गा मिलेगा, दारू मिलेगा, पीने के लिए खाएंगे। इसी पे बरगला करके लोग वोट लेते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। फिर 5 साल जनता चिचियाती है, चिल्लाती है कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ढीमा। अरे कैसे होगा?
जब ऑलरेडी उन्होंने पहले से ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं तो बाद में क्या वो करेंगे। पहले अपना विजन डिसाइड करने को करना क्या है। तो यही मूलभूत आवश्यकता को देख करके इन्होंने एक विजन के तहत आना शुरू किया। उन्होंने कहा कि इस समय बरसात का मौसम है, जगह जगह पे गली कूचे में भाई उजाला चाहिए, क्योंकि कीड़ा है, बिच्छू है, बिच्छी है, सर्प वगैरह निकलते रहते हैं। कई घटना हमारे गांव में ऐसे हुई कि सर्प काटने की वजह से छोटे छोटे बच्चे का देहांत हो गया। तो इन्होंने कहा कि भाई बरसात का सीजन है, पहले हम एक विजन को करते हैं कि लाइट को लगवाते हैं, फिर जनता है धीरे धीरे अपना काम करते रहेंगे। अच्छा, आगे क्या प्रोग्राम है? लाइट लगवा लेंगे आप लोग, तो इसके बाद का क्या प्रोग्राम कुछ है इनके दिमाग में चल रहा है। जैसे आपने देखा है कि हमारे प्रथम देव स्थान डी बाबा के यहाँ इन्होंने कुर्सी लगवाया था। इसके पहले कुछ ना रहते हुए इन्होंने डी जी का जो मूर्ति होता है उसका स्थापना करवाया था। कुछ अराजक तत्व ने उसको जा करके तोड़ दिया है। फिर वही विजन को लेकर के फिर यही 22 तारीख को या जैसे खरवास उतरता है या उसमें ये कह रहे हैं कि उसको पहले स्थापना करेंगे। तमाम चीजें हैं ऐसे मन में। एक युवा है, सबसे बड़ी चीज युवा है, एनर्जी है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं। इसी की वजह से लोग इनको पसंद भी कर रहे हैं। साफ सुथरी छवि है, ना किसी से कभी लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई झंझट है। इसी के तहत हम लोगों का सपोर्ट करते हैं कि अच्छे आदमी हैं, अच्छे विजन को लेकर के चल रहे हैं। आप देख ही रहे हैं जगह जगह पे लाइट है। ऐसा नहीं है कि कितनी लाइटें अभी तक आपके ग्राम पंचायत में लगी? देखिए लगभग 80 लाइट लग चुकी है और बाकी लाइट लग रही है। किसी एक पर्टिकुलर जगह नहीं है कि जहाँ पे ऐसा नहीं है कि जहाँ पे लाइट ना लगे। कोई ये भी नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ नहीं लग रही है। हमारे यहाँ साथ पूरा है, जैसे भाई साहब ने बताया है, इनके भाई ने, सब जगह लाइट का काम चल रहा है। अच्छा, चूंकि अब हम बहुत चीजें नहीं जानेंगे, लेकिन ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि एक लाइट की कॉस्टिंग कितनी होगी, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरे हर जगह लगवा रहे हैं। अगर कॉस्टिंग कुछ न कुछ ब्रांडेड चीज है उसकी कॉस्टिंग देखी जाए, अगर पर्टिकुलर अच्छी लाइट है तो मुझे नहीं लगता है कि 2000 या 2500 से नीचे कोई लाइट आती है। बाकी आने का तो बहुत है, 200-400 में आती है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ये लाइट है 2 साल 2.5 साल की इसकी गारंटी के साथ ये लगाया जा रहा है। जिसके यहाँ लगेगा अगर खराब होता है तो ये गारंटी उनको दिया जा रहा है कि आप संपर्क करिए, लाइट आकर के बनेगी। बस यही विजन है। मतलब जो भी काम हो रहा है पर्टिकुलर फिक्स है, कोई उसमें इफ बट का कोई जगह नहीं है। मतलब जो कॉस्टिंग लगभग एक लाइट की 2500 मान के चले, 2500 नियर अबाउट यही रहता है अगर अच्छी क्वालिटी की लाइट है तो। बाकी ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं कि क्या कहिएगा। अच्छा, इतना जो ये खर्च कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आता है तो प्रधान लोग, आपको भी पता होगा, 1,000 रुपया बांट देते हैं, 1500 रुपया बांट देते हैं। हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल की बात कर रहे हैं। हमारे पूर्वांचल में मूलभूत यही चीजें हैं कि जब कोई प्रधानी लड़ने जाता है तो पहले कलेक्ट करता है, एक मतलब माइंडसेट करता है कि मुझको 10 लाख रुपए खर्च करना है और 10 लाख खर्च करना है, इसी में सबको खरीद लेना है। वो देखता है कि किस जगह पे किसको बर्बाद करना है। आज के नए जनरेशन कितने लड़के विस्की दारू पी करके बर्बाद हो रहे हैं, समझ रहे हैं आपको। आज तो यही कलेक्ट करते हैं, विस्की दारू पिला के वोट लेते हैं, फिर उन लोगों को क्या रह जाता है। जो नौकरी करते हैं, जो रोजगार करते हैं, वो भी छोड़ किसी के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। ये गलत बात मैंने वर्ड बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए। पीछे पीछे घूमते हैं केवल बस पीने के लिए, खाने के लिए। लेकिन ये चीजें नहीं है, ये पर्टिकुलर चलने वाली चीज नहीं। 1-2 महीना किसी को खिला दीजिएगा, पिला दीजिएगा, फिर घर बेचेगा, सिलेंडर बेचेगा, घर का कोई चीज ऐसा बेच देगा, तो यही सब चलता रहता है भाई। जो जिसको नशा निषेध है उसकी बातें नहीं। जो आप लोग जो है पूरा एक वो बना के चल रहे हैं कि हमको विकास करके गांव को दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल विकास करना है। नाली है, नाला है, यही सब क्या है प्रधान की जिम्मेदारी, यही सब होता है। चलिए हम अब डायरेक्टली जो राजकुमार यादव जी से भी बातचीत करेंगे। एक महिला यहाँ पर है, लोग बता रहे हैं कि ये भी बात करना चाहती है मीडिया से, तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है माता जी? संगीता जी। कहाँ घर है? यहीं पे। गाँव का नाम? हमीदपुर। ये जो लाइट वगैरह का काम हो रहा है, कैसा काम है ये? बहुत अच्छा काम है बाबा। खुश हैं आप लोग? हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ। ये इसके पहले क्या लाइट वगैरह नहीं लगी थी गांव में? नहीं लगल रहा लाइट, लेकिन जवन है कि 2-4 महीना खराब है, तब से क्यों खोज लेना है। हाँ। तो ये जो लाइट लग रही है, क्या ये अपने ऐसा तो नहीं कि अपने गांव में लगवा रहे हैं और आप लोगों के यहाँ नहीं लगवा रहे हैं? सब गाँव में लगल है लाइट। अभी लगा था। तो मतलब आने वाले समय में, चूंकि इस समय अब चुनाव आने वाला है और ये कह रहे हैं कि हम प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे, तो आप लोग कैसा प्रधान चुनना चाहेंगे या कैसा जनप्रतिनिधि चुनेंगे आप लोग? हमारे लोगों ने देखा अच्छा काम ही देखा कैले हम, अब अच्छा ही और करी है, तो यह वही के मन चुनी।
जो अच्छा काम करेंगे आप उनको चुनेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 1 किलो मुर्गा और दारू 1000 रुपया बिक जाएंगे। ऐसा है, मुर्गा मछली दारू सबका पति बेटवा पी के आवत हूँ, सबके मारत हूँ, गरियावत हूँ, वो फायदा है? गलत चीजें हैं। गलत है ना। तो अब आप लोग जो है एक मन बना चुके हैं, जो विकास करेगा हम लोग उसी को चुनेंगे। सही है। चलिए अब हम यहाँ पर जो है इन्हीं से डायरेक्टली बात करते हैं। राजकुमार यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विजन क्या लेकर के चले थे और कहाँ तक अभी सफल हो पाए हैं। पहले अपना परिचय दीजिए। जी, हमारा नाम राजकुमार यादव है, ग्राम हमीदपुर, तहसील बुढ़नपुर, जिला आजमगढ़ से हम हैं। अच्छा, ये जो लाइट का काम आप करवा रहे हैं, क्योंकि पूरे आप बता रहे हैं कि काफी बड़ा गांव आपका है और एक लगभग मान के चलें तो पूरे स्ट्रीट लाइट हर स्ट्रीट में लग रही है, तो ये कैसे आपके दिमाग में आया कि यही होना चाहिए और क्या क्या चीजें अभी आप आगे करने वाले हैं? जी सर, अभी सबसे जरूरी तो हमारे गांव में फिलहाल में लाइट का बहुत जरूरत ही था, क्योंकि आज के टाइम में, बारिश के टाइम में सबके घर में सांप घुस जा रहे हैं, चोरी हो रही है बहुत, आजकल हमले हो रहे हैं यहाँ वहाँ। तो इसके वजह से हमने सोचा कि घर घर जब उजाला रहेगा तो चोरी कम हो जाएगी और ये सब सांप की दिक्कत नहीं रहेगी। इसके वजह से हमने सोचा कि घर घर लाइट रहेगी तो सबको फायदा मिलेगा, तो इसीलिए हमने। कितनी लाइट्स आप लगवा चुके हैं? अभी तक हम 80 लाइट तकरीबन लगा चुके हैं। तो आगे अभी कितनी लगाएंगे? अभी नियर बाई 50 लाइट और लगेंगी। अच्छा, अभी और इतनी जरूरत है? हाँ जी, और जरूरत लग रही है तो हम घर घर लगाएंगे। अच्छा, ये आप काम कर रहे हैं, क्या ये काम प्रधान जी को नहीं करना चाहिए था? जी, ये काम तो प्रधान जी का है तो उनको करना चाहिए था, लेकिन अभी किस वजह से नहीं किए हम उस पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमको मन हुआ कि भाई हमें गांव की सेवा करनी है और लोगों को अच्छे से रखना है, तो पहले से हम सोचे कि ये सब काम होना चाहिए। अच्छा, आने वाले समय में आप आगे जो है जनता से, मतलब चूंकि अभी तो आप कुछ नहीं हैं, अगर आप जनता जो है, जैसा कि आप काम कर रहे हैं, अगर आपको जनता जनप्रतिनिधि बनाती है, आप कौन सा काम आप प्राथमिकता देना चाहेंगे? सबसे जरूरी तो हमारे गांव में सर अभी रोड का जो काम है कहीं पे भी 100% पूरा नहीं हुआ है। सब जगह रोड कहीं खराब है, आप कहीं भी जा नहीं सकते, ना तो मोटरसाइकिल से, ना तो पैदल, ना तो साइकिल से, कहीं जा नहीं सकते, इस गांव से उस गांव नहीं जा सकते। तो वो तो बड़े बजट का काम है, वो बिना पोस्ट का हम वो काम नहीं कर सकते हैं। ये हमारे बजट से जो काम है वो हमने किया। उसके बाद में नाली नहीं बनी कहीं पे भी, सीवर नहीं है गाँव में। हम मेट्रो शहर में रह के आए हैं, हमें यहाँ की स्थिति देखे तो हमें अच्छा नहीं लगा। हम बिजनेसमैन आदमी है तो हम अच्छे शहर में रहे, तो हम सोचे गांव को भी शहर के जैसा बनाए। तो हमारा यही विजन था। किसी के पास घर नहीं है, कॉलोनी नहीं है, प्राथमिकता जो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे अपने गांव में जी, अगर आपको मौका देती है जनता? तो रोड और नाली तो सबसे जरूरी है। और जो गरीबों को घर नहीं मिला, कॉलोनी नहीं मिली है, बहुत लोग आज के टाइम में भी मोदी जी ने इतनी स्कीमें दी हैं लेकिन घर घर तक नहीं आई है। किस वजह से नहीं आई है वो सब हम करेंगे। घर घर स्वच्छता देंगे, नाली देंगे। जनता से क्या उम्मीद करते हैं? जनता से उम्मीद करते हैं कि जनता अपना विवेक और बुद्धि इस्तेमाल करके सही निर्णय ले, जो काम करने वाले। हाँ, काम कर रहे हैं। बाकी हम चुनाव के हिसाब से हम ये काम नहीं कर रहे हैं, ये अपने मन से कर रहे हैं हम कि गांव में विकास हो जी। तो आप जो आने वाले समय में, चूंकि अब सामने जब चुनाव रहेगा तो उसमें भी तो जनता को भी तो देखना होगा कि तमाम लोग जो पैसा लेकर के बिक जाते हैं, तो क्या ये सब चीजें आप भी करेंगे? सर देखिए, नहीं, ये तो हमें वो करना रहता तो हम ये काम नहीं करते थे। ठीक है, हमने सबको कह दिया भैया देखिए, हम शराब नहीं पिलाएंगे, दारू नहीं खिलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, मटन नहीं खिलाएंगे, मुर्गा नहीं खिलाएंगे, लेकिन एक चीज है कि हमको मूलभूत जो जरूरत की चीजें हैं वो हम मुहैया कराएंगे। क्योंकि शराब आज पिलाएंगे, रात भर में उतर जाएगी, दूसरा दिन वो घर परिवार पे जाएंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे परिवार के साथ। नहीं, लाइट है सबको मिलेगी, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, सबको लाइट मिलेगा। और वो तो एक ही आदमी पार्टी करता है और उससे परिवार बर्बाद होता है भैया, ऐसा है। चलिए, देखा आपने, हमने इनसे बातचीत की है। अच्छा, कॉस्टिंग की हमने भूल गए, हम नहीं पूछे। कॉस्टिंग की हम बात करना चाहेंगे। एक लाइट की ऑलमोस्ट क्या कॉस्टिंग रही होगी? नियर बाई 2000 के आसपास है एक लाइट है। अच्छा, तो हम अभी 150 तक लाइट हम लगवाएंगे गांव में अपने। 150 लाइट? जी जी जी। तो आप समझ सकते हैं, एक जनप्रतिनिधि जो अभी नहीं है और गांव के एक केवल लोकल नागरिक हैं, नागरिक एक इस सोच अपने अंदर ये लेकर के चले हैं कि हम गांव को एक सजाएंगे और अगर जनता ने मौका दिया तो ये उस गांव में और भी काम करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक विजन लेकर के चले होंगे, जो इतना खर्च कर रहा है एक व्यक्ति अपने गांव के लिए। अगर भविष्य में प्रधान होता है तो शायद इससे भी ज़्यादा वो खर्च कर सकते हैं अपने गांव के लिए। तो मैं जनता से यही अपील करूंगा कि जनता देखे
और जो चीज़ें जनता को सही लगे वो अपना निर्णय ले और सही चीज़ों का निर्णय ले, ऐसा ना हो कि जो है पैसा और दारू में बिक जाए जनता। फिलहाल ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहते हैं न्यूज़, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।